क्या आपको पता है रॉयल इनफील्ड की बाइक्स पर ये कोड क्यों होते हैं, या फिर बारिश के टाइम पर इंटरनेट स्लो क्यों हो जाती है? नहीं तो ये तो पता ही होगा, आग की फ्लेम हमेशा ऊपर की ओर ही क्यों जाती है। अगर नहीं पता तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 5, पुराने बुक्स में से स्मेल क्यों आते हैं? अगर आपके पास पुराने बुक्स है तो आपको पता होगा उनमें से बहुत अच्छी स्मेल निकलती है, पर ऐसा क्यों? क्या उनमें परफ्यूम का यूज किया जाता है? ऐसा नहीं है, ये स्मेल पुराने बुक्स में यूज किए गए पेपर और इंक की वजह से होती है। दरअसल पहले के टाइम पे पेपर वुड से बनाए जाते थे और उन वुड में ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सेलुलोज और लिग्निन होती थी, और बहुत सालों में ये कंपाउंड्स हीट, लाइट और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके VOCs रिलीज करने लगता है। VOCs यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत इजीली वेपराइज होकर हवा में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से पुराने बुक्स में से स्मेल निकलता है। और ये VOCs बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि वेनिलिन जो कि वेनिला जैसा स्मेल करता है, बेंजल्डिहाइड जो कि आलमंड जैसा स्मेल करता है, और इथाइल बेंजीन जो कि मिठाई जैसा स्मेल करता है। और इन्हीं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से पुराने बुक्स इतने अच्छे स्मेल करते हैं। फैक्ट नंबर 4, बारिश में इंटरनेट स्लो क्यों हो जाती है? आज के टाइम पे इंटरनेट का यूज हर कोई करता है, लेकिन हमें गुस्सा तब आता है जब बारिश के दिनों में इंटरनेट बहुत स्लो हो जाती है। पर ऐसा क्यों होता है? दरअसल इंटरनेट की स्पीड हमारे फोन में कितना नेटवर्क है उस पर डिपेंड करता है, और हमारे फोन में नेटवर्क टावर से रेडियो वेव्स के जरिए आता है। जब बारिश होती है तब हवा में मॉइस्चर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर बारिश हो रही है तो पानी की ड्रॉप्स तो होंगी ही। इसी मॉइस्चर और रेन ड्रॉप्स की वजह से उन रेडियो वेव्स को ट्रैवल करने में मुश्किल आती है, और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। और आपके फोन में जो भी नेटवर्क है जैसे कि GPRS, LTE, EGRPS, वो सब रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी पर चल रही होती है। और क्योंकि बारिश में इन रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, इसलिए नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता। इसके पीछे एक और कारण है, जब बारिश होती है तब बहुत सारे लोगों के पास कोई काम नहीं होता, और इसलिए वो अपने फोन में इंटरनेट का यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट पर ज्यादा लोड पड़ता है और वो स्लो काम करने लगता है। हालांकि ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। फैक्ट नंबर 3, नमक डालने पर अनारस मीठा क्यों हो जाता है? अगर आपने अनारस यानी कि पाइनएप्पल में नमक मिला के खाया है तब आपको पता होगा कि नमक डालने पर पाइनएप्पल नमकीन होने की जगह मीठा हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल पाइनएप्पल में मैलिक और साइट्रिक एसिड होती है, और एसिड्स नॉर्मली टेस्ट में खट्टे होते हैं, और इन्हीं एसिड्स की वजह से पाइनएप्पल थोड़ा सा खट्टा टेस्ट करता है। लेकिन जब पाइनएप्पल में साल्ट मिलाया जाता है तब साल्ट में मौजूद सोडियम आयन मैलिक और साइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से पाइनएप्पल का खट्टापन चला जाता है और वो थोड़ा सा मीठा टेस्ट करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर देना। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है आग की लो यानी कि फायर फ्लेम हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों जाती है? क्या आग के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करती? दरअसल जब भी आग जलती है तब उस आग के आसपास की हवा गर्म हो जाती है और एक्सपैंड होने लगती है, जिसकी वजह से वो हल्की हो जाती है और ऊपर चली जाती है। जैसे ही वो गर्म हवा ऊपर जाती है उस जगह पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और अगल बगल की जो ठंडी हवा होती है वो उस जगह पर आ जाती है, और फिर से आग की वजह से वो गर्म हो जाती है और ऊपर चली जाती है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है जब तक ये आग बुझ नहीं जाती, और इस प्रोसेस के साथ साथ आग की लो यानी कि फ्लेम को एक फ्लो मिल जाती है, और वो हवा के साथ साथ ऊपर जाने लगती है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से आग की लो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। फैक्ट नंबर 1, रॉयल इनफील्ड की बाइक्स पर ये कोड तो आपने देखा ही होगा, लेकिन आखिर इस कोड का मतलब क्या है? दरअसल ये कोड रॉयल इनफील्ड की क्लासिक सिग्नल एडिशन पर ही देखने को मिलता है। इन कोड्स के पीछे की सच्चाई जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि आखिर रॉयल इनफील्ड ने इस एडिशन की बाइक मार्केट में उतारी ही क्यों। असल में इस एडिशन की बाइक कंपनी द्वारा इंडियन आर्म्ड फोर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए मार्केट में उतारा गया है, और इसी वजह से इस एडिशन की बाइक को सिर्फ 2 ही कलर में बनाया गया। एयरबॉर्न ब्लू जो कि इंडियन एयरफोर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया, और दूसरा स्टॉर्म राइडर सैंड कलर जो कि इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया। अब बाइक की टैंक पर ट्राई कलर फोटो में जो 49 है उसकी बात की जाए तो ये कोड रॉयल इनफील्ड और इंडियन आर्म फोर्स के बीच की एसोसिएशन को दिखाता है, क्योंकि साल 1949 में पहली बार रॉयल इनफील्ड और इंडियन आर्म फोर्स के बीच एसोसिएशन हुआ था, और साल 1949 के बाद ही इंडियन आर्मी रॉयल इनफील्ड द्वारा बनाई गई बाइक्स का इस्तेमाल कर रही है, और इसी वजह से इस नंबर को ट्राई कलर में पेंट किया गया है। और अगर इस वाली कोड की बात की जाए तो इस कोड के आगे लगे RE रॉयल इनफील्ड को प्रेजेंट करता है, और वहीं पर बाकी के नंबर्स बाइक्स की मैन्युफैक्चर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है।
जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, इस बाइक की कोड है RE002549, यानी कि ये बाइक इस एडिशन की प्रोड्यूस की गई 2549वीं बाइक है और इसके बाद जो बाइक प्रोड्यूस होगी उस पर ये कोड होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप सबको अगली वीडियो में।